नमस्कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसे माउंड में, यानी आपको पता है कि हम राखीगढ़ी में खड़े हैं और ये माउंड नंबर 1। तो ये माउंड अभी पहले खुदा हुआ था, लेकिन इसको खुदाई करके दोबारा से ढक दिया गया है। अब बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि ये तो इसमें तो कुछ खुदा हुआ नहीं है, हम देखें क्या, देखने के लिए हमारे लिए है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि बिना खुदा हुआ माउंड भी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल हो सकता है, बशर्ते आप उस बारे में जानते हैं। मैं अभी यहीं खड़े खड़े आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपकी नॉलेज की बढ़ाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ दिखाइए आप, ये देखिए, ये है और ये डेला सा लग रहा है, आप देखिए, और ये भी देखिए, ये आपको डेला सा लग रहा है, छोटा सा डेला है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, इसको भी देखिए, यहाँ दिखाइए एक बार, इसको दिखाइए, ये आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये आपको एक बेढंगा सा डेला लग रहा है, लेकिन क्या आपको पता है ये क्या है? ये जो डेले हैं ये ये गोल गोल भी होते थे, चकोर आकार के भी होते थे, और इनका प्रयोग बताते हैं कि हड़प्पन संस्कृति के लोग रात को करते थे, सर्दी के समय वो इनको गर्म करते थे और अपने कमरे में रखते थे बहुत सारी मात्रा में, 10-15 रखते होंगे, क्योंकि आप देखेंगे, कहीं भी देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे डेले मिल जाएंगे। देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखिए गोल गोल है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ये रहा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो डेले हैं, ये जो पत्थर से हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दियों के दिनों में वो रात को इसका प्रयोग करते थे, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो डेले हैं वो काले पड़ चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए काला पड़ चुका है, ये बार बार गर्म करने से ये काला हुआ है। और देखिए, ये बार बार गर्म करने से ये थोड़ा सा कच्चा काला पड़ के थोड़ा सा कमजोर भी हो गया है। तो इसका बहुत ही महत्व था। अब ये भी यहीं पड़ा हुआ है, कहीं नहीं है, खुदा हुआ नहीं है, ये यहीं पड़ा हुआ है। और इससे आपने पता कर लिया कि हड़प्पा संस्कृति के लोग सर्दी में अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते थे। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, यहाँ पर लाइए एक बार और इस पे थोड़ा सा कैमरा करिए, ये देखिए, ये हड़प्पन संस्कृति का एक बर्तन है, किसी मटके का हिस्सा हो सकता है। अब आप इसको उठाइए और ध्यान से इस पर जो कारीगरी करी है पोटर ने, उसको ध्यान से देखिए। कुम्हार ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस पर कारीगरी की है। आपको पता है ये कारीगरी बाहर न होकर घड़े के अंदर है, यानी अंदर से कारीगरी की गई है, बाहर का हिस्सा ये है। तो आप देखिए कि इस छोटी सी चीज से आपने हड़प्पा संस्कृति के जो कुम्हार लोग होते थे उनकी कारीगरी का नमूना देखा कि किस तरह से वो अंदर की तरफ इतनी जबरदस्त कारीगरी करती है। तो आपने देखा इस छोटी सी चीज से आपको कितनी बड़ी जानकारी मिली। आप देखिए, कुछ और मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहीं पर आपको मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं जो मटके के जो टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर बिखरे हुए, मेन रूप से यही बिखरे हुए हैं। जो बड़े बड़े डेले थे, जो गोल गोल डेले थे, और मटके के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब ये देखिए, इस पर थोड़ा सा कैमरा लगाइए, ये देखिए, ये आपके हिसाब से क्या होगी? ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हड़प्पा संस्कृति में। ये मिट्टी की चूड़ी है, इट इज अ बैंगल ऑफ मड या मिट्टी, सोयल, और इसको पकाया जाता था। ये गोल होती थी, पूरी गोल, और यह अलग अलग आकार की होती थी। ये तो पतली है, इससे मोटी भी होती थी, इससे मीडियम आकार की भी होती थी। और हम लोग जब हम छोटे थे तो इसको हम बोलते थे गोरीगा, गोरीगा। जब हमें मिल जाती थी ये हमारे गांव में तो हम बोलते थे, अरे गोरीगा मिल गई, गोरीगा मिल गई, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब देखिए, आपने सीख लिया इसके बारे में भी,
ये छोटी सी चीज ने आपको सिखा दिया कि जो वहाँ की स्त्रियां थी, जो वहाँ की लेडीज थी, किस तरह से आभूषणों का चुनाव करती थी। तो आपने देखा कि आभूषणों के लिए मिट्टी के आभूषण भी वो प्रयोग करते थे। सोना चांदी तो प्रयोग करते थे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में करते थे। लेकिन ज्यादातर क्या है, वो मिट्टी से बने हुए आभूषण ही प्रयोग करते थे। तो आपने देखा यहाँ पर 3 चीजों के बारे में आपने देख लिया। तो कभी भी आप किसी भी ऐतिहासिक जगह पे जाएं, अगर वो आपको ऐसी ही पड़ी हुई मिल रही है बिना किसी के, तब भी वह बिना किसी नॉलेज के नहीं है, वह आपको नॉलेज देगी। तो आप बिना खुद ही ऐतिहासिक जगहों पर, जो संस्कृति की जगह है, वहां पर जाइए और देखिए कि खुदने से पहले वो कैसी दिखती थी। आप दिखाइए जरा, खुदने से पहले ये हमारी जगह कैसी दिखती है, दिखाइए चारों तरफ करके एक बार। आप देखिए ध्यान से, यहाँ खुदाई हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर खुदाई हुई है, लेकिन उनको ढक भी दिया। आपके सामने भी ये थोड़ा सा खुदा है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है बारिश की वजह से। तो आप देखेंगे बिना खुदे हुए भी यह बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास ऐतिहासिक आंखें होनी चाहिए, इतिहास की समझ होनी चाहिए, इतिहास में रुचि होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।